हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहां से आपको सारे क्वेश्चन और एग्जांपल्स सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, यहाँ पर इसका मतलब एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे कि टावर बनाएंगे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है, इसके टॉप का एलिवेशन, तो यानी कि किसी नीचे देखो कोई पॉइंट होगा, यहां से इसका एलिवेशन बन रहा होगा। आपको पता ही है एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, दोबारा पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, यानी कि इस तरफ क्या होगा, एक टावर होगा। ठीक है, मैं एक टावर भी बना लेता हूं। एक टावर बना लिया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बेस। ठीक है, बेस तो बनता ही है, एंगल जब भी ड्रॉ करना होता है तो बेस तो हमेशा चाहिए होते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का। तो ये बिल्डिंग है हमारी, यहां पर लिख लीजिए बिल्डिंग, और ये इधर वाला क्या था हमारा, ये था हमारा टावर। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। अब जरा ध्यान से बात को समझना है आपको। यहां पर क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, और वो 60 डिग्री है। तो इतनी बात आपको कॉमन सेंस इतनी होनी चाहिए कि यहां पर एंगल जो है वो बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल यहां पर 60 है। ध्यान से देखिए, एंगल यहां पर 60 डिग्री है। ये देखिए, ये एंगल इस बार इंक्रीज हो गया है, पहले 30 डिग्री था, इस बार 60 डिग्री है, यानी कि एंगल का मुंह थोड़ा ज्यादा खुलेगा। ठीक है, यहां से आपको समझना है। तो एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी कि 30 से अब 60 हो गया। अब मैंने एंगल को थोड़ा सा ज्यादा खोल दिया, तो इसका मतलब ये टावर छोटा नहीं है, टावर जो है वो बिल्डिंग से बड़ा है। टावर की हाइट थोड़ी और ऊपर तक ले जाइए, ये ले जाएंगे हम टावर को ऊपर तक। ठीक है, मैंने आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़ के समझाई है, तो आपको यही समझना है कि फिगर ड्रॉ कैसे होगी। जब एंगल बढ़ जाएगा तो खुद समझिए, टावर इसका मतलब बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये कह रहे हैं टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ये हमें दे रखा है इन्होंने 50 मीटर। समझ में आया यहाँ तक। तो टावर की हाइट हमें 50 मीटर दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो इसको हम नाम लिख लेते हैं ए बी। बिल्डिंग हो गई हमारी ए बी, टावर हो गया सी डी। ठीक है, यहां पर देखिए दो राइट ट्राइंगल है। कौन कौन से राइट ट्राइंगल, एक तो मेरे पास ये वाला राइट ट्राइंगल है, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, क्योंकि टावर हो या बिल्डिंग वो स्ट्रेट खड़ी होती है 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये एंगल कॉमन सेंस की बात है 90 होगा पूरा, क्योंकि टावर हो या बिल्डिंग वो सीधी मानी जाती है 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक हो गया सी डी बी, और एक हो गया ए बी डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, क्या माना है हमने बिल्डिंग की हाइट को, ए बी। ठीक है, सिमिलरली लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग तो हो गया, अब टावर लिख लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर बी सी डी, और सी डी हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। अब एंगल भी गिवन है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ए डी बी से। ठीक है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा ए बी डी से स्टार्ट करना है या बी सी डी से स्टार्ट करना है। तो आप किसी भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किसी एक ट्राइंगल से सिलेक्ट करना है। आप किसी भी ट्राइंगल को उठाइए और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। मैंने देखा ए बी डी, इसमें मेरे पास 30 डिग्री एंगल है। ध्यान से देखिए एंगल कितना है, 30 डिग्री।
तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरे को बिल्डिंग की हाइट के बारे में बात हो रही है। और बी डी जो बेस है दोनों में आएगा, ये इस ट्रायंगल में भी आएगा और उस ट्रायंगल में भी आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो मैं tan 30 डिग्री लगाऊंगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी, क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी को नहीं लिख सकते कुछ हम। बी डी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो बी डी को भी एज इट इज लिखेंगे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां से आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू AB√3। क्लियर हो गया यहां तक? तो बी डी की मुझे वैल्यू मिल गई AB√3। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ रोक देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। आगे देखते हैं। अब मैं लिखता हूं दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, BCD। इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें दे रखा है एंगल 60 डिग्री। तो tan 60 होगा, देखो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर CD अपॉन BD, हमारा बेस है। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू CD अपॉन, CD की वैल्यू रख लेते हैं, CD की वैल्यू है 50 दे रखी है हमें क्वेश्चन में, अपॉन BD को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा BD√3 इज इक्वल टू 50। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, हमें BD फाइंड करना है कि हमें AB फाइंड करना है? मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मुझे क्वेश्चन में बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि मुझे AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करना है आपको, तो BD को कर दीजिए रिप्लेस। BD की वैल्यू यहाँ से उठाइए फर्स्ट इक्वेशन से और यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए करते हैं। तो BD की वैल्यू मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है AB√3, इसको हम यहाँ डाल देते हैं BD की प्लेस पर। ठीक है, BD की वैल्यू AB√3 है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर BD की प्लेस पर वैल्यू रख देंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू। BD की वैल्यू है AB√3, और देखिए बाहर भी √3 लिखा हुआ है पहले से, ये √3 मैंने ये बाहर वाला लिखा, और BD की वैल्यू लिखी AB√3 इज इक्वल टू 50। ये आ जाएगा AB√3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा 3AB इज इक्वल टू 50। तो AB कितना आ जाएगा यहाँ से 50/3। ठीक है, 50/3। इसको आप फ्रैक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसे ना लिखिए, इसको लिखिए 50/3 कितना होगा, 3 16 या 48 और 2 हमारा आएगा रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। ऐसे आंसर देना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें कह रहे हैं 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 पोल बना लिए जिनकी इक्वल हाइट है। आगे क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, देखो एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, रोड के, ये रेड कलर की मैंने रोड बनाई है, रोड के दोनों तरफ पोल्स हैं और दोनों पोल की हाइट क्या है, इक्वल है। आगे बढ़िए, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है। ठीक है, ये विड्थ दी हुई है रोड की 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों पोल के बीच में कहीं एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी कि जो हमारे पोल्स हैं इनको भी नाम दे देते हैं AB और CD। देखिए इस पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बोल रहे हैं, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो पोल के टॉप हैं इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया हुआ है 60, एक दिया हुआ है 30। तो देखिए अब मेरे को नहीं पता लगता कि 30 किधर बनाऊं कि 60, 30 कहाँ बनेगा कि 60 कहाँ बनेगा, तो कैसे पता लगता है? देखिए जैसे मेरे को क्लियरली वैसे दिख रहा है यहाँ पर, इधर वाला 30 होना चाहिए और इधर वाला 60, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि 30 इधर लें कि 60 इधर लें। तो उनके लिए एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो जैसे ये वाला जो हमारा पोल है इसके पास आ रहा है पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है P पॉइंट, वो AB पोल के पास है। ठीक है, जिस पोल के पास होगा पॉइंट वहां पर एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, जिस पोल से एंगल दूर बन रहा होगा वहां पर एंगल कम होगा।
जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो अब बताइए किधर ज़्यादा होगा एंगल। पॉइंट देखो, पॉइंट कहाँ पर पास है, पॉइंट किस पोल के पास है, इस पोल के पास है ना पॉइंट, तो यहाँ पर एंगल मोर होगा और यहाँ पर एंगल लेस होगा। ठीक है, यानी कि जितना तुम दूर जाओगे पोल से एंगल उतना कम होता रहेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो सी डी पोल से बहुत दूर है पॉइंट, तो एंगल है कम, ए बी पोल के पास है तो एंगल है ज़्यादा। ठीक है, अब समझ में आ गया, जिस पोल के पास खड़े होगे एंगल बनेगा ज़्यादा। आगे सुनो, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल्स। अब देखिए पोल तो क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल हाइट के पोल हैं, तो इसको अगर मैं कुछ मान लूँ h, तो सामने वाला पोल भी कितना होगा, h हाइट का ही होगा, सेम पोल है, सेम लेंथ के पोल है ना। आगे देखो लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बताओ पोल से, यानी कि आपको DP बताना है कितना होगा और आपको BP बताना है कितना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x। अगर इधर वाला x है तो इधर वाला कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान से सुनो, अगर एक लाइन है मेरे पास 100 मीटर की, यहाँ तक का अगर 60 है तो ये वाला कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा। ये 40 कैसे आया, मैंने 100 में से 60 को किया माइनस, यानी कि 100 में से जो मेरे को पता था उसको माइनस कर लो, तो जो बचेगा वो आ जाएगा जो मुझे नहीं पता था। ठीक है ना, जैसे मुझे इधर वाला नहीं पता था मान लो, तो मैं क्या करूँगा, 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 80 है, 80 में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर वाला आ जाएगा 80 माइनस एक्स। क्लियर, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। अब जो भी हमने लेट किया है इन सबको लिखते हैं। लेट दी हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, जो हमारे टू इक्वल पोल्स हैं उनकी हाइट मान लेते हैं ए बी एंड सी डी। नाउ वी नो दैट बोथ द पोल्स आर हैविंग सेम हाइट, तो ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब देखिए डीपी को क्या मान लिया मैंने x, तो डीपी को x मानने के बाद बीपी कितना आया था 80 माइनस एक्स, जो जो हमें पता है हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए हम कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इधर वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल लेने हैं 1 बाय 1, तो मैं इधर वाला ले रहा हूँ इन ट्राइंगल PCD। PCD ठीक है ना, इस ट्राइंगल में देखते हैं। PCD ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूँ 10-30 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप 10-30 ही क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मेरे को पता है सामने, मेरे को पता ही है परपेंडिकुलर मैं जानता हूँ h है और बेस में जानता हूँ x है, तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी कि CD अपॉन DP। CD कितना है h और DP कितना है x। tan30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h√3 मीटर। एक यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब अगली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे। तो दूसरा ट्राइंगल है मेरा ABP, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP। इसमें देखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम 10-60 डिग्री, तो सामने क्या है h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर, 10-60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हमें √3 से भी करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू h इंटू 1, h हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है h√3, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 80 माइनस एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी है h√3, रख दी वैल्यू। अब बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर लिखा है √3, मैंने क्या किया x की वैल्यू को रख दिया। अब इस √3 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक 80 की मल्टीप्लाई करते हैं, 80 √3 हो जाएगा, फिर इसकी करो h√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3h, इस 3h को राइट साइड में लेके जाओगे तो 3h प्लस h कितना हो जाएगा 4h, 4h इज इक्वल्स टू 80 √3। इस 4 से इसको कट कर लो
20 आ जाएगा 20√3, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ दी पोल आ गई मेरे पास 20√3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सो हाइट ऑफ दी पोल इज 20√3 मीटर। एक आंसर आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों पुट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है डी पॉइंट से, या मतलब मेरे को एक्स निकालना है। और मेरे को पता है एक्स और एच में एक रिलेशन है इक्वेशन नंबर 1 में, इसलिए मैं इसको 1 में पुट करने जा रहा हूं। तो x इज इक्वल टू h√3 मैं जानता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू रख रहा हूं। h की वैल्यू कितनी है, ये देखिए h की वैल्यू है 20√3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है √3। ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3, और इसकी 3 की 20 से करोगे तो 60, √3 इंटू √3 3 इंटू 20 60 मीटर। तो देखिए x आ गया 60 मीटर। अब ये x क्या था, डिस्टेंस था x, तो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल CD इज कितना 60 मीटर। यानी कि CD पोल से, देखिए CD पोल से ये जो P पॉइंट है ये 60 मीटर दूर है। अच्छा यहां से 60 है तो वहां से कितना होगा, खुद सोचिए, पूरा 80 है और ये 60 है, तो 80 में से 60 गया तो ये क्या बचेगा 20। तो AB पोल से 20 मीटर दूर है, ठीक है। ये भी लिख देंगे हम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल AB इज 20 मीटर। तो ये मेरे दोनों आंसर, और एक आंसर मैंने पहले निकाल लिया था जो कि मेरी हाइट थी 20√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें